कितने लोग आज पहली बार आए हैं? पुनरावृत्ति का मतलब समझते हैं? हाँ, जिसको आप लोग रिवीजन कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, बार बार दोहराना। ठीक, अच्छा, मैंने क्या कहा था कि कितने लोग आज पहले दिन, तुम भी तो पहले दिन आए हो। ओवर स्मार्ट बनते हो, हैं? ओवर स्मार्ट बनते हो। ये बताइए कि आप लोगों को स्कूल आकर के कैसा लगा? मजाक के लिए थोड़ा सा आप लोगों का मूड फ्रेश हो जाए, ठीक है? आप आए हैं तो देखिए 6 घंटे समय दे रहे हैं, 5 घंटे तो कुछ प्रयोग करिए, उपयोग करिए, ठीक? और मैं इतनी छूट दे रहा हूं आप लोगों को, जो भी दिक्कत हो कुछ भी पूछो, कहीं से हिंदी में कुछ भी पूछो। आप लोग किताब निकालिए बेटा, ऑनलाइन आप लोग किताब निकालिए, जो भी पूछना हो पूछिए। आप अपनी किताब को पढ़ भी सकते हैं, कुछ भी आपको जो पूछना हो। ओरल के बारे में, ओरल आपका जो सिलेबस मैंने आपको दिया हुआ है, दिया है ना, उस ओरल को आप पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। अरे क्या पूछ सकते हैं? संज्ञा, देखिए सिलेबस आपका क्या है बता दें, शुरुआत कहाँ से है? दोनों होगा। सुनिए, पहला पार्ट आपका क्या है? भाषा, लिपि और व्याकरण। दूसरा क्या है? वर्ड विचार। ये तो आना नहीं है, ये मैंने सिलेबस भी नहीं दिया है ना। शुरुआत कहाँ से हम लोग करेंगे? यही है। इसके बाद क्या है? उसके बाद समास। जितना याद आते जाए उतना लिखते चल रहे हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, कितना हमको याद आया, जितना और बच रहा होगा अपने दिमाग में लिख लेना, ठीक है? कारक नहीं आएगा। कारक पाठ में दिया क्या सिलेबस में? नहीं दिया होगा, इतना है ना, ठीक है? अब आप लोगों को कहीं से भी, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे जो भी चीज ना आती हो, खुले शस्त्र है, खुला प्रशिक्षण, खुली हुई आजादी, खुली आजादी है, जो भी पूछना है। क्या बताइए, खड़े हो जाइए, आप अपना डाउट लीजिए, आपका खुद का समस्या है ना, खड़े होइए, पूछिए, समस्या पूछिए। बेटा आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही है, सॉरी। हाँ, क्या बता दें, थोड़ा थोड़ा मैंने क्या बता दें? समाज की परिभाषा, चलिए ठीक है, समाज की परिभाषा आप पढ़िए, खड़े होइए, मास्क हल्का सा उतार दीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्दों की बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिभाषा तुम पकड़ो, परिभाषा बेटा ध्यान दो इधर, परिभाषा दिमाग में रखे रहो। बस परिभाषा को मैं व्याख्यायित कर दूंगा, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक? अब खड़ी रहो तुम, अक्षर त्रिपाठी खड़े हो जाइए, परिभाषा पढ़िए बेटा समास की। पहले सब लोग समास खोल लीजिए तुरंत। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्लियर हो गई बात? जोर से बोलो। अब लगा कि आप लोग बैठे हैं, अब दोनों लोग बैठ जाइए। अब परिभाषा पर जाइए। दो या दो से अधिक शब्द, देखिए है, है, कितने शब्द हैं ये?
परिभाषा की क्या कह रही है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया। इन शब्दों के मेल से ऐसा शब्द बनाना है कि ये शब्द भी बना रहे और अर्थ भी न बदले। बोलिए। किसी कोई दिक्कत? बना दीजिए, क्या बनेगा? किसी कोई दिक्कत? आए? क्या बनेगा? बनेगा? बोलिए। किसी कोई दिक्कत? ठीक। क्या नाम बेटा तुम्हारा? नम्रता। नम्रता प्रधान। अच्छा अच्छा। समास के कितने पद होते हैं? दो पद। कितने पद होंगे? कौन कौन से? पूर्व पद और अच्छा, पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व माने क्या होता है? पहला। उत्तर माने बाद। उत्तर माने दिशा भी होता है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ उत्तर का मतलब होता है बाद। पूर्व माने पहले, पूर्व माने भी दिशा होती है, और उत्तर माने यहाँ, लेकिन यहाँ पूर्व से अर्थ होगा पहला। यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए, समझने के लिए केवल, ठीक है? अब देखिए, समास किसे कहते हैं समझ गए। परिभाषा मैंने दी, परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी, शब्द मैंने दिया, समझा दिया, क्लियर हो गई बात। अब हमेशा याद रखना कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से नए शब्द जो बनेंगे, लेकिन उनका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ये बहुत विशेष शर्त होती है, ठीक? समझ गए? पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है? जो पहला हो। जैसे हमने कहा कि रसोई के लिए घर या रसोई घर, तो रसोई पहला पद होगा, घर होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, रसोई घर अगर आप लिखेंगे, यही था ना? तो दो तो अपने आप दिख रहे हैं भाई, रसोई घर। या विग्रह कर दीजिए रसोई के लिए, तो भी दो पद आपको मिल जाएंगे। अगर इसका विग्रह कर दीजिए तो क्या बनेगा? अभी 10 मिनट पहले खाना खाए होगा, फिर भी अभी तक एनर्जी नहीं आई एंजल? फिर ठीक है, उत्तर पद माने जो बाद में आए, ठीक है? अब देखिए, समास के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होंगे? हाँ, जो लोग न लिखे हो रफ पे नोट कर लें। कर्मधारय। मुस्ताफिर क्या बोल रहे हो बेटा? अरे रुक जाओ भाई, अरे तुम लोग पढ़ रहे हो, हमको लिखना है। ये क्या है जी? कौन बांसुरी बजा रहा है? हाँ? यही है? यही है? ये फ्लो चार्ट अगर हम बनाए तो यही है ना? किसी कोई दिक्कत? कोई 7वां तो नहीं होता? कोई 5 तो नहीं होता? यही 6 है? किसी कोई दिक्कत? तीसरा कौन सा है? कर्मधारय क्या होता है? पहली बात जानिए, जब भी कुछ पूछा जाए तो खड़े होकर बताया जाता है।
आप उसी बीच में मिल जाएंगे। हम कैसे, अगर मान लीजिए अगर आपको हमको प्रोत्साहन करना होगा, अप्रिसिएशन करना होगा तो कैसे करें, आप इसी भीड़ में मिल जाएंगे। समझ गए ना? खड़े हो जाए। अब बताइए आदित्य क्या दिक्कत है? कर्मधारय समास होगा, हाँ। इसमें कर्म का जो चिन्ह होता है वो से उसको उपयोग किया जाता है। पढ़ क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं? आप बता रहे हैं कारक और पढ़ रहे हैं कर्मधारय। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि विशेषण विशेष से संबंध, पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष से होगा। आए? कमल नयन, कमल के समान नयन, याद है? आए? तो विशेषण विशेष से था। तुम लोग सब भूल गए। कमल विशेषण है और नयन विशेष है। हाँ, गुड। और आप जो बता रहे हैं आदित्य, थोड़ा सा दिमाग को अपने ना स्थिर रखो। आप जो बता रहे हो, आप कारक बता रहे हो। और जो आप बता रहे हो को लगता है, ये तत्पुरुष समास के कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, इसके भेद हैं। नहीं समझे अभी भी? समझो, जिस समासिक पद का पहला पद विशेषण होगा, पहला पद माने पूर्व पद, उत्तर माने बाद वाला पद क्या होगा? विशेष्य होगा। उसे क्या कहेंगे? आ रहा, बताओ, खड़े हो जाओ। अभी क्या बताएं हम? एकदम डोंट लाफ, बी सीरियस। बताइए। बताना यह है कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास वो होता है जिसमें को लगा के करते हैं। मैं इतना चिल्लाया हूँ फिर भी आप ध्यान नहीं सही कारक है। सॉरी कृति, बट दोनों बढ़ जाओ। कृति फिर से बेटा। हाँ, पूर्व पद ना, इसके पहले पूर्व पद बोली थी। अच्छा, मुझे दोनों पद सुनाई दिया, इसलिए मैंने कहा फिर से। ठीक है, गुड, सॉरी। और किसी को कुछ पूछना है? तुम बता रहे थे, बताओ। अरे अभी हाथ उठाए थे ना कुछ बताने के लिए, तो वही बताओ। क्या वही? ना, क्या बता रहे हो? विशेष से बेटा ऑनलाइन में कौन बताए कर्मधारय समास क्या होता है? अरहान, 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 गर्विका, गर्विका। आज मेरा 2 पीरियड है ना? है ना? दोनों पढ़ाएंगे। गर्विका, अनुष्का, सब है। सुमित। यस सर। बेटा कर्मधारय समास की परिभाषा बताओ। तुम लोग अपना देखते रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? कर्मधारय समास की परिभाषा बताइए। सर मैं बताऊं? जिस समास के समस्त पद में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है, उसे संधारय समास कहते हैं। गलत बता दिया ना? समस्त पद बता दिया ना? बुक में समस्त पद दिया है क्या? क्या लिखा है बताइए तो। हाँ, तो ये ना दिया है कि समस्त पद विशेषण विशेष संबंध हो, कि ये दिया कि समस्त पद विशेषण हो? ये दिया होगा कि समस्त पद विशेषण विशेष संबंध रखते हो। मतलब समस्त पद मतलब कि पूरा पद जो होगा वो विशेषण और विशेष का संबंध रखता होगा। मीन्स कि पहला पद विशेषण होगा और बाद वाला पद विशेष। अच्छा, विशेषण विशेष जानते हैं कि नहीं? विशेषण जानते हैं क्या होता है? दीपांशु, विशेषण क्या होता है बेटा? आप लोग दीपांशु हैं सब लोग? अच्छा ठीक है यार। विशेष से क्या होता है? रुक जाओ भाई, विशेष से क्या होता है? हाँ, आप डिस्कस खड़े हो जाओ। हाँ,
पहले विशेषण बताओ। विशेषण ना 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 जोर से बोलो, सबको सुनाओ। अब तो बताओ। हाँ बिल्कुल। संज्ञा सर्वनाम को बताने वाले संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं? विशेषण। सब लोग साथ में बोल सकते हैं एक बार? बोलिए जरा सा तो। अगर आप कोई पूछेगा तो बता दोगे? बेइज्जती नहीं कराओगे? हाँ मारा बता ले जाओगे ना? अच्छा क्षितिज, यस सर। विशेष की परिभाषा बताइए। थोड़ा इन लोगों से भी टेस्ट ले ले, थोड़ा इन लोगों से भी टेस्ट ले ले, है कि नहीं? घर पे बैठे होंगे चना खाते खाते बोलते हैं। चना जानते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ? ग्राम, ग्राम बोलते हैं ना उसको। हाँ? बैठ जाओ, डिस्कस क्यों करो? अभिनव, अभिनव जायसवाल, यस सर। बेटा बताओ विशेष से क्या होता है? फोटो क्या लगाया है जीतू? विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। सही बताए हैं? 100% श्योर है? चलिए बेटा अभिनव, वेरी गुड। ठीक, और पूछिए क्या दिक्कत आप लोगों को है? कोई नहीं, आप अपने पर ध्यान दीजिए। आपको कोई समस्या है? संदेह में समस्या है? क्या समस्या है? ये क्या हो गया? कौन किया ये? हम? मैं क्यों करने जाऊंगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों करने जाऊंगा? मैं तो यहाँ गया भी नहीं है। बस 27 लोग सुबह 7 मैं तो यहाँ गया भी नहीं, मैंने कहा। टाइमिंग भी गलत दिखाया जैसे सिस्टम इसका बिगड़ गया था रिसर्च के बाद के पास पहले से ही आधा घंटा बिल्कुल हाँ बेटा बिल्कुल, डाउट बताइए, क्या हो गया? हाँ बोलो बेटा, डाउट पूछो। हाँ हाँ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जिस समास में बाद वाला पद मुख्य होता है, प्रधान मतलब होता है मुख्य, तो ऐसा समासिक पद जिसमें बाद वाला पद जो होगा उसी की मुख्यता होगी, वही मेन होगा, उसी को कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे राजपुरुष, राजकुमार, राजा का कुमार माने राजा का बेटा, समझ गए? तो इसमें प्रधानता किसकी है? कुमार माने लड़का, क्योंकि राजा का लड़का है ना, इसलिए वो मेन है। ठीक, लड़के तो बहुत है लेकिन वो राजा का लड़का है। ठीक, समझ गए बात सुमित? हाँ, अब तुम बताओ, पूछो क्या, तुम्हारा नाम क्या है? निर्मेश कुमार यादव, चंचल प्रवृत्ति को, इसीलिए पूछे तुम्हारा नाम। हाँ, अब संधि में तुमको क्या दिक्कत है? ये जो सर हम देख नहीं पा रहे हैं, आप हमको बताइए क्या दिक्कत है स्पष्ट। हाँ, देव प्लस आला, यही इसको दिक्कत होती है तोड़ने में। ये तो टूटा हुआ है भाई, मरे हो क्या मारोगे? एग्जाम में आ जाए तो देखिए द, ठीक, यही होगा ना?
अच्छा, अब कहोगे कि ये कैसे टूटा, दिक्कत इस बात की है ना, ये कैसे टूटा या ये कैसे टूटा, ये कैसे टूटा ना। अब इसके लिए एक नियम है, आप स्वर और व्यंजन पढ़े हैं? स्वर की परिभाषा क्या होती है कि हमारे मुंह से निकलने वाली, क्या है स्वर की परिभाषा भाई बताओ? हाँ, मुख उच्चारण में जो वायु निकलती है उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, वो स्वर होती है। और व्यंजन जो होती है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यही है ना। तो देखिए आप द और व ये किस में आते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अब व्यंजन कितनी होती है? 33। इसके अलावा और भी कुछ होते हैं, अंतस्थ वगैरह सब 4 होते हैं। उसमें कितने होते हैं? तुम लोग पढ़ना शुरू कर दो, सब पेपर में आया हुआ है। हम तुम लोग को हिंट दे रहे हैं। अरे कहीं ना कहीं इसको रिलेट करेगा कि नहीं करेगा? संधि समास सब पेपर में आया हुआ है, बता दे रहे हैं। हाँ, अब तुम खड़े रहो, तुम अब समझ गए तो उठाइए, क्योंकि ये जो व्यंजन है ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो देव में देखो ए है, एक स्वर है कि नहीं? वो अ की तरह बोला जाता है, ठीक, समझ गए? और कोई दिक्कत? देखिए एक बात आपको बता रहा हूँ, अभी तो आज मान लीजिए पहला दिन था, आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे कि डाउट क्लास होगी, ठीक है। लेकिन अब जब भी आप क्लास में आएंगे नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम लेकर के आएंगे और अपनी अपनी कापियाँ, जिनकी कॉपी पूरी हो गई, सबकी हो गई है। बसंत सब लोग लाए हैं? सब लोग लाए हैं? कितने लोग बसंत लाए हैं? 4 लोग, कम से कम 10 लोग लाइए। अच्छा, अगली क्लास में परसों आप लोग आएंगे ना? आएंगे ना इतने लोग? सबका बसंत पूरा है? सब लोग बसंत लेके आएंगे, ठीक। और जो कल आएंगे बेटा वो अपने बसंत या व्याकरण की पूरी कॉपी लेके आएंगे, जो भी पूरा होगा उसके लेके आएंगे। हो गया? कोई डाउट है किसी को? हर बात पूरा कर लेना। हाँ हाँ, निबंध आएगा आपका। हाँ, अरे होशियार हो भाई। हाँ बिल्कुल ऑप्शन रहेंगे, निबंध में भी ऑप्शन रहेगा। पेपर बहुत मस्त बनाए हैं, मस्त समझते हो? पेपर में कैसे आएगा कि निबंध या फिर पत्र में ऑप्शन आएगा या फिर नहीं, निबंध में भी ऑप्शन आएगा कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और पेपर इसी में है। और पत्र भी आएगा तो निम्न में से किसी एक विषय पर पत्र लिखिए, ठीक है। पेपर इसी में पढ़ के सुना दे क्या? क्या बेटा? वर्तनी विचार क्यों शुद्धता ध्यान देनी है? वर्तनी में शुद्धता बताइए बताइए, इसमें टाइम गड़बड़ है क्या यार? 11:40 हो रहा है ना? 43।